वेलकम गाइस, सेकेंड वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल्स। बच्चों, इन द फर्स्ट वीडियो हमने 24 न्यूमेरिकल सॉल्व करे। अब बाकी है 25th ऑनवर्ड्स। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल ऑफ प्रोवाइडिंग बर्गर्स, ड्रॉ द सप्लाई कर्व ऑफ बर्गर्स एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस एट अ प्राइस ऑफ 150. Here we have four sellers M, N, Y and Z with their respective cost and we are asked to draw a supply curve. सो सेलर है एम 200 की कॉस्ट मिनिमम, एन 150, वाई 90 एंड जेड 40। तो अगर प्राइस 200 या 200 से ज़्यादा होगा तो 4 सेलर्स हो जाएंगे, 150 to 200 रहेगा तो 3 ही आएंगे, 90 to 150 होगा तो 2, 40 to 90 होगा तो खाली जेड और लेस देन 40 हुआ तो नन। इसी को स्टेप कर्व में आप बना सकते हैं। ये सीखने के लिए अगर आपको और डिटेल चाहिए तो चैप्टर 7 का मेरा वीडियो देख लीजिए, दैट शुड हेल्प। अब प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन प्राइस इज 150, तो एम को तो कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज उसका मिनिमम कॉस्ट ही 200 है। प्रोड्यूसर सरप्लस होता है मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम कॉस्ट। एन को भी कुछ नहीं मिलेगा, वाई को 60 एंड जेड को 110। क्वेश्चन नंबर 26। Assume that Rahul's income is 48,000. He can purchase 6,000 units of cheese and 8,000 units of bread. Rather, or if he spends all his income either on cheese or on bread. Find the slope of his budget constant if we measure the quantity of bread on the horizontal axis and the quantity of cheese on the vertical axis. Well, मेरे बच्चों, 48,000 इनकम है। अगर पूरी की पूरी चीज़ पे स्पेंड होती है तो 6,000, दैट मीन्स द प्राइस हैज़ टू बी 8। 48,000 है, 8,000 पूरा ब्रेड पर अगर लगता है तो प्राइस मस्ट बी 6। एंड देन आप देख सकते हैं पी एक्स बाई पी वाई, दैट्स योर स्लोप। आई होप दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27. Consider a market in which the demand and supply functions are given. This is demand function, this is supply function. Determine the ED and ES at equilibrium. So that's gonna be fantastic. Well, मेरे बच्चों, सबसे पहले आप QD QS मिला के इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकाल लो। अब मेरे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। आपको बोला है इक्विलिब्रियम पे ED और ES निकालो। ये देख रहे हो, ये होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा P। ये देख रहे हो, ये होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता, प्रूव करके दिखाओ। तो मैं अभी वीडियो के एंड में ना मैं 2 क्वेश्चन आपको नंबर्स के साथ दे रहा हूँ जिसमें मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, बिना प्रूफ कैसे तेरे को जाने देंगे। सो फिलहाल वीडियो के लास्ट में मैंने नंबर्स के साथ डिराइव कर दिया, वो देख लेना। तो फिलहाल ये ईडी है, ईडी रादर ये डेल्टा Q बाई डेल्टा P है, रेशो है, स्लोप है बेसिकली रेसिप्रोकल। तो उसकी ये वैल्यू लो, P और Q दिया हुआ है, इसकी ये वैल्यू लो और P अपन Q लगाओ तो ED और ES का वैल्यू आ जाएगा। Suppose you take up a job that pays 5 lakh per annum. You can put this income in a saving account that pays you an annual rate of interest at 5%. Show diagrammatically how your present consumption change in the following cases. सपोज सैलरी बढ़ गई 5 लाख से 10 लाख, बधाई हो भाई, पार्टी। तो फिर अगर तेरी सैलरी बढ़ गई और हम मान के चल रहे हैं इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो फिर दोनों ही तेरा प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अब करंट कंजम्पशन तो उतनी रहेगी, लेकिन फ्यूचर अगर तू सेव करेगा तो ज़्यादा रिटर्न आएगा ना, इसलिए ऐसे पाइवोशन। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इसलिए प्रेजेंट कंजम्पशन कम कर देंगे, फ्यूचर बढ़ा देंगे। दैट मेक सेंस। योर सैलरी हाइक एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो उसमें सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट बराबर हो जाएंगे, तो आप उसी लेवल पर आगे रहोगे। बेसिकली करंट सेम रहेगा, फ्यूचर बढ़ जाएगा। What is the MRS between two goods that are perfect substitutes? Constant. What is in the case of perfect complement? Not defined, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, either 0 और infinity। ठीक है, दोनों आंसर वैलिड है। क्यों? इसके लिए चैप्टर 21 देख ले यार। A consumer buys only 2 goods and prefers to use them in a fixed proportion. What will be the shape of his IC? Obviously L shape, perfect complement से बेटे। Again chapter 21 वीडियो देख सकते हो। इन अ 2 कमोडिटी वर्ल्ड ऑफ एक्स एंड वाई, इफ द इनकम इंक्रीजेस कैन बोथ गुड्स बी इन्फीरियर। देख बेटे, ये मैंने चैप्टर 21 में भी सिखाया था, दोनों गुड्स एक साथ इन्फीरियर नहीं हो सकते। कैसे सर? देख ऐसे, ये ओरिजिनल बजट लाइन थी, ये इक्विलिब्रियम था, ठीक है। इनकम बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। हाँ, इन्फीरियर अगर दोनों को दिखाना है तो दोनों की डिमांड पहले से कम दिखानी पड़ेगी। यस सर। समवेयर हेयर, यस सर। भाई कैसे आएगा जब बजट लाइन तो इधर है, नीचे कैसे दिखा देगा भाई? तू यहाँ पे दिखा सकता था x नॉर्मल y इन्फीरियर, तू यहाँ दिखा सकता था x इन्फीरियर y नॉर्मल, तू यहाँ दिखा सकता था दोनों नॉर्मल। दोनों इन्फीरियर नहीं बनता मेरे भाई। नेक्स्ट, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड ए एंड बी, आर दे सब्स्टिट्यूट। तो हमें पी ए पी बी दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ बी दिया हुआ है, 3 सिचुएशंस हैं 1 2 3। तो अगर 1 और 2 जाते हैं
तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू बी अपॉन डेल्टा पी ए इंटू पी ए क्यू बी। और इसी प्रकार 2 to 3 निकाल लीजिए, सेम फॉर्मूला। कहता है नेगेटिव आंसर आ रहे हैं, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट ड्यू टू नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड हियर वी डोंट हैव क्यू ए टू फाइंड अदर क्रॉस इलास्टिसिटी। Question 33. State whether true, false or uncertain. If consumer always spend 3% of their income on flowers, then the income elasticity of demand for flowers is unity. True. सर कैसे? चैप्टर 5 का ना न्यूमेरिकल का वीडियो निकाल, मारिया का एक क्वेश्चन आएगा तो मारिया से पूछ कैसे, ठीक है, प्रूव किया हुआ वहाँ पे। बी, एन इंक्रीज इन द वेज रेट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। ओ अनसर्टेन, भाई साहब अगर वेज रेट बढ़ेंगे तो आपका लेबर बढ़ भी सकता है, लेबर आवर्स कम भी हो सकता है। चैप्टर 21 लास्ट वीडियो। एन आइसक्रीम प्रोड्यूसर रिपोर्ट्स द फॉलोइंग प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ वर्कर दिया है, टीपी दिया है। कहता है आइसक्रीम सेल्स इन अ कंपेटिटिव मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 6। द फर्म हायर्स वर्कर्स इन अ कंपेटिटिव लेबर मार्केट एट अ डेली वेज ऑफ 150। हाउ मेनी वर्कर्स शुड द फर्म हायर? बेटा अब कितने वर्कर हायर करने हैं ना, उसके लिए डिमांड कर्व निकालना पड़ेगा लेबर का। तो मैंने चैप्टर 18 की वीडियो में तेरे को प्रूव करके दिखाया था, सिखाया था, समझाया था कि डिमांड कर्व फॉर वर्कर जो होता है या डिमांड फॉर लेबर जो होता है वो होता है VMPL। VMPL होता है P इंटू MP ऑफ L। तो अब इसका मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। सो L 0 1 2 3 4 5 TP दिया हुआ है, TP से MP निकाल लिया उसका गैप, VMPL P इंटू MP ऑफ L, क्योंकि MP दिया है प्राइस 6 था, वो मल्टीप्लाई कर ले। अब 3 यूनिट थर्ड यूनिट पे देख, VMPL 150, इक्विलिब्रियम वहाँ होते हैं जहाँ पे वेजेस और VMPL बराबर हो, हम चैप्टर 18 में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो देख सकता है तू। सो दैट इज हैपनिंग एट 150, दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। Question 35. Country B and C can produce cloth and wine. Labor in each country works 8 hours per day and currently devote 4 hours to the production of each good. The number of units of either good that each can produce is 1 hour. In 1 hour is given below. तो कंट्री बी में 1 घंटे में या तो 6 क्लोथ या 3 वाइन बनवा लो, कंट्री सी में 4 क्लोथ या 1 वाइन बनवा लो। सो विल ट्रेड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्री, विच कंट्री विल एक्सपोर्ट एंड वाई? तो सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं, क्लोथ को गुड X, वाइन को गुड Y, बी को कंट्री 1, सी को कंट्री 2। ज़बरदस्ती मान रहे हैं, मानो ना मानो एक याद। Y बाय एक्स का रेशो ले लिया 3/6 1/4। क्यों ले लिया अभी बताता हूँ। Y बाय एक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ X इन टर्म्स ऑफ Y इन ईच होम कंट्री। इसका यूज़ कर भी सकते हो, इसके बिना भी प्रूव हो सकता है, अभी समझा देता हूँ। आउटपुट इन 1 रिलेटिव टू आउटपुट इन 2, ठीक है, 6/4, ठीक है, क्लोथ का 3/1, ठीक है भाई। कंट्री 1 हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ X एंड Y बट रिलेटिव इन Y। कैसे? जो कंट्री 1 है वो क्लोथ भी ज़्यादा बना पाती है, वाइन भी ज़्यादा बना पाती है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। कंपेरेटिव एडवांटेज वाइन में है, पता है क्यों? क्योंकि वाइन 3 गुना बना पाती है जबकि क्लोथ 1.5 टाइम्स ज़्यादा बना पाती है। समझ रहे मेरा बेटा? ठीक है, सो उसी की बात हमने ये लिख दिया। सो ऑल्सो वी नोट दैट इन कंट्री 2 यूनिट ऑफ X इज कॉस्टिंग ओनली दिस, वेयर एज इन कंट्री 1 इट इज दिस। सो कंट्री 2 वाई में स्पेशलाइज होगी, कंपेरेटिव एडवांटेज उसका है ना यार, और ऑब्वियसली फिर X को गुड 1 में आना पड़ेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 कंट्रीज A and B producing only 2 commodities X and Y using labor as the only factor of production. The following table gives the maximum production of either good if labor is devoted to production of one good only. तो 300 बना सकते हैं या 300 Y बना सकते हैं, ये 600 और 300 बना सकते हैं। Which country has an absolute advantage and a comparative advantage in production of X? यार समझ के देख, ये जो कंट्री भी है X तो ये ज़्यादा ही बना पा रही है ना, ठीक है ना, ज़्यादा बना पा रही है ना कंट्री बी, हाँ। सो बी हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज, सिंपल से दिख रहा है यार, ठीक है। सो और अगर कंपैरेटिवली भी तू देखे, कंपैरेटिवली भी बी की ही एडवांटेज है। क्यों? तू देख, ये 2 गुना बना सकते हैं और ये सिर्फ इसके मुकाबले गुड वाई जो है ये 1 गुना बना सकता है। सो बी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन एक्स अगेन एंड ही हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाई। अच्छा, इसके बाद सेकेंड पार्ट है, if consumer preferences are such that both countries are devoting 1/2 of their resources in production of X and other half in production of Y, what will be the consumption levels? हाफ ऑफ कर दे यार, 300 का हाफ, 300 का हाफ, 600 का हाफ, 300 का हाफ, ठीक है, टोटल इतना आ गया। अब थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी दी पोस्ट ट्रेड कंजम्पशन, यानी आपस में ट्रेड कर रहे हैं इस रेशो पे 50X इज इक्वल टू 40Y। सो आपको तो पता ही है भाई, ये X इसमें कंट्री भी इसमें स्पेशलाइज करी थी, कंट्री वाई इसमें, तो खाली उतना ही बनाएंगे। तो एक हमने वैसे डेटा ले लिया इसके हिसाब से, उसकी रेशो बना के, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये इतना बनाए, ये इतना और ये इतना,
ये इस रेशियो पे डिपेंड है, ये जो हमको गिवन थी ना, दिस वन 550 एक्स इज इक्वल टू 45। आगे बढ़ते बेटे। A software engineer is thinking of quitting her rupees 1,80,000 job and opening a bookshop. She estimates that it would cost rupees 5 lakh per year to rent the location and buy the books to stock. What is her opportunity cost of running a bookshop for a year? If she thought that she could sell rupees 6,50,000 worth of books in a year, would she open or should she open the store? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 180 क्योंकि वो उसको लूज़ होगा, जॉब तो चली जाएगी। टोटल रेवेन्यू 650, टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मिला के होगा तो वो ऐड करके 680 आ रहा है। तो प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा, लॉस है। लॉस है तो मत कर भाई, बिजनेस बंद कर, जरूरत नहीं। 38 अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म हैज़ द फॉलोइंग डेटा, क्वांटिटी दिया है, टीएफसी दिया है, टीएफसी दिया है, टीवीसी दिया है। कहता है इफ द प्राइस ऑफ आउटपुट इज 21, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट विल दिस फर्म प्रोड्यूस एंड हाउ मच आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस अगर प्राइस 18 होता। कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी, टीएफसी, टीवीसी, टीवीसी से एमसी आ जाएगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, जहाँ पे एमआर बराबर हो। हाँ सर, एमसी की प्राइस कितना है 21। परफेक्ट कंपटीशन में एआर एमआर सेम होते हैं, तो एमआर इज 21, तो एमसी 21 यहाँ पर है तो फोर्थ यूनिट। और अगर प्राइस 18 होता तो एमआर 18 होता, तो फिर थर्ड यूनिट। एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। A monopolist firm faces an inverse demand curve as P is equal to 72 minus 3Q and produces at a constant cost of rupees 18. How much will this monopolist produce and at what price? भैया P फंक्शन दिया हुआ है, TR होता है P इंटू क्यू, तो 72 माइनस 3Q इंटू क्यू आ जाएगा 72Q माइनस 3Q स्क्वेयर। MR इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ TR। इस पूरे को Q से डिफरेंशिएट करा, बचा 72 माइनस 6Q। MC 18 गिवन है, दोनों को बराबर रख। MR MC प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है, क्वांटिटी 9। इस क्वांटिटी 9 को P फंक्शन में पुट कर, प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसी में एक और खेल, ये तो है नॉर्मल, एक मोनोपोली का प्राइस और क्वांटिटी निकाल लिया। अब देख सेकंड पार्ट, कहता है हाउ मच विल शी प्रोड्यूस इफ शी वर टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फ्रॉम ईच कंज्यूमर, विल दिस रिजल्ट इन हायर सोशल वेलफेयर। बेटे ये बात हो रही है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अगर तेरे को ध्यान नहीं आ रहा तो चैप्टर 15 का वीडियो देख। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट वाला आउटपुट आता है, यानी P इज इक्वल टू MC। सो आप याद करो, नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग MR इज इक्वल टू MC, डिस्क्रिमिनेशन के साथ P इज इक्वल टू MC। तो फिर हमने वो दिया, क्वांटिटी आ गया, प्राइस दिया, और यह सोशल वेलफेयर इसमें बढ़ता है क्योंकि आपको पता है इसमें डेट वेट लॉस नहीं होता मेरे बच्चों। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस सारा खो जाता है कंज्यूमर का, लेकिन जो आउटपुट बनता है वो कंपेटिटिव लेवल का बनता है। 40th रॉबिन कैन टाइप 4 पेजेस और प्रोड्यूस 2 pizzas in an hour. Aliza can type 5 pages or prepare 5 pizzas in an hour. Answer the following, who has an absolute advantage? I think this girl, दोनों ही ज़्यादा बना पा रही है। Who has a comparative advantage? Again, Aliza in obviously pizza 2.5 टाइम्स ज़्यादा बना पा रही है। पीपीएफ बना दीजिए स्लोप पर रख के, ये स्लोप देख लीजिएगा, 4,2,5,5 या 2/4 1/2 5/5 1, देख लीजिए। ठीक है, आ रहा है मज़ा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 41। A firm is producing 60 units. At this level, AC or ATC is 50 and AVC is 45. Find TFC. Well, quantity 60 given है, AC 50 given है, AVC 45 given है. We all know that TFC is AFC into Q. Why? Because हमें ये भी पता है कि AFC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TFC by Q. So TFC is AFC into Q. अब AFC क्या है, AC minus AVC, क्यों? क्योंकि we know that AC is equal to AFC plus AVC. So just putting those values and we're getting our answer. 42. In a perfectly competitive industry, the price of a firm's product is 50. At the current level of output, firm's MC is 30. What will you suggest the firm to do to maximize its profit? डायग्राम भी बना लिए, वैसे ज़रूरत नहीं थी बट आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए बना दिए। प्राइस 50 है, MC 30 है, तो पॉइंट A पर हो आप, प्राइस ज़्यादा MC कम, तो ऑब्वियसली दिस फर्म शुड इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। कैलकुलेट द डेड वेट लॉस ऑफ मोनोपोली विद डिमांड कर्व्स, दिस एंड MC दिस। डायग्राम सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बनाया है, पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है। P 12 माइनस क्यू है, TR P इंटू क्यू, थ्रो 12Q माइनस क्यू स्क्वेयर। MR आपको पता है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा Q से, सो 12 माइनस 2Q डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, और यू कैन से MR इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ TR। एट इक्विलिब्रियम वी नो MR इज इक्वल टू MC, वी हैव MC, वी हैव गॉट MR, क्वांटिटी आया, प्राइस में पुट करिए P फंक्शन में एंड यू हैव योर प्राइस एज वेल।
MC क्यों निकाला है? क्योंकि डेड वेट लॉस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। फिलहाल ये आपका MC भी आ गया। अब आप बताओ, जब आप मोनोपोली में डेड वेट लॉस की बात करते हो तो आप कंपेटिटिव से कंपेयर करके करते हो ना, कि भाई कंपेटिटिव के मुकाबले इतना कम है तो ये डेड वेट लॉस है। अगर इस चीज़ में लेके कोई भी डाउट है तो चैप्टर 15 का वीडियो देख सकते हैं। तो कंपेटिटिव लेवल पे P इज इक्वल टू MC होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उसकी क्वांटिटी आ रही है 4। सो डेड वेट लॉस कैसे निकाल सकते हैं आप? हाफ इंटू 1 दैट्स दिस डिफरेंस इंटू 3 दैट्स 9 माइनस 6। ठीक है ना बेटा? P इज इक्वल टू MC होता है ना, सो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Only one firm produces and sells cricket bats in a country with D function and TC भी दिया हुआ है, इस बार total cost as a function दिया है। How many cricket ball does the monopolist produce? तो you have P, first get TR with that MR। अब इस TC को पूरे को डिफ्रेंशिएट करूँगा Q से तो MC आ जाएगा। Just like MC is the first derivative of TC। So now you have MR and MC, put them to get quantity to price। चाहे तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा निकाल के दिखा दिया। कहता है विल द आंसर चेंज इफ़ ही परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट्स। तो अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आपको पता है कंडीशन हो जाएगी कंपेटिटिव वाली P इज इक्वल टू MC एंड देन क्वांटिटी विल बी 9। गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन डिटरमिन द अदर शॉर्ट टर्म कॉस्ट। तो आपको ये TC दिया हुआ है और आपको सारी शॉर्ट टर्म कॉस्ट निकालना है। देखिए ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सो टोटल फिक्स कॉस्ट, ये पूरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट AFC A by Q, ABC this whole by Q, AC you can either add AFC and ABC or you can write DC by Q, MC इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए Q से, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q एंड यू हैव B प्लस 2CQ। बाकी भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ फ़ोटोज़ के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।